अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एग्रीकल्चर इनकम की बेस के ऊपर भी आप कोई हमें हमारी रहनुमाई करें। तो जैसा कि पाकिस्तान ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है और ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर के पेशा के साथ ज़्यादा मुंसलिक हैं, तो उनको लोगों को मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी बता दिया जाए कि किस तरीके से एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ये बहुत आसान है, जो है आप बहुत आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न एग्रीकल्चर की भर सकते हैं, लेकिन आपने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल भी करना है कि आप किस तरीके से आपने क्या है फ़िगर लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि इधर जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो FBR आपसे नहीं उसके ऊपर टैक्स लेता, आपसे एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर सूबाई गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जैसे अगर कोई बंदा पंजाब के अंदर अगर उसकी ज़मीन है और वो पंजाब के अंदर वो फसल काश्त कर रहा है, तो उससे FBR जो है वो टैक्स नहीं लेगी, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट उससे जो है वो टैक्स लेगी। और ये किसने कलेक्शन करनी होती है? ये कलेक्टर ने ये कलेक्शन करनी होती है। तहसीलदार कलेक्शन करता है, पटवारी के थ्रू कलेक्शन करता है, पटवारी आपसे कांटेक्ट करता है टैक्स के लिए। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 2-3 तरीके से कैलकुलेट होती है, उसकी बेस के ऊपर हमने जो है वो टैक्स देना होता है। सबसे पहले तो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना किसने होता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो बंदा ज़रूरी ज़मीन को काश्त कर रहा होता है उसने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना होता है। जैसे अगर किसी बंदे ने अगर वो ठेके पे ज़मीन ली हुई है, तो जिस बंदे ने ठेके पे ली हुई है ज़मीन, तो वही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो ज़मीन के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता, ये कैलकुलेट होता है आपने जो फसलें ऊपर लगाई हुई हैं। और 2 किस्म की ज़मीन होती है, एक होती है इरीगेटेड लैंड और एक होती है अनइरीगेटेड लैंड। जो इरीगेटेड लैंड होती है उसके ऊपर टैक्स का रेट और होता है और अनइरीगेटेड लैंड के ऊपर टैक्स का रेट और होता है। 2 एकड़ अनइरीगेटेड लैंड अगर होंगी तो वो 1 एकड़ इरीगेटेड लैंड के इक्वल टैक्स उसका बनेगा। चलें, इसके रिलेटेड जो है वो मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ। ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैच्योर्ड ऑर्चर्ड। मैच्योर्ड ऑर्चर्ड उसे कहा जाता है कि ऐसे लैंड जिसमें आपने बाग लगाया हुआ है और वो बाग आपको फल भी दे रहा है उस साल के अंदर, तो उसको मैच्योर्ड ऑर्चर्ड कहा जाता है। जैसे अगर आपने आमों का बाग लगा लिया, तो आमों का बाग आपको पहले साल ही आपको फल देना नहीं शुरू कर देगा, उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए जो भी ऐसा बाग जो फल देना शुरू कर देता है उसको मैच्योर्ड ऑर्चर्ड कहते हैं, और हम मैच्योर्ड ऑर्चर्ड की बेस के ऊपर ही टैक्स लेंगे। अगर वो जो है इन प्रोसेस है, अभी वो फल देना उसने शुरू नहीं किया, तो हम उसकी बेस के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लेंगे। अच्छा, चले मैं आपको इसके बारे में मज़ीद आगे मैं बताता चलता हूँ। ये जो आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है, ये आपका 2 तरह से कैलकुलेट होता है। एक आपसे कैलकुलेट होता है ज़मीन की बेस पे। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, ये अगर आपकी ज़मीन 12.5 एकड़ से 12.5 एकड़ या 12.5 एकड़ से कम है, तो आप पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये देखें, ये नील है, कोई ज़ीरो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी ज़मीन 12.5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ के दरमियान है, तो आपको 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा पर एकड़ के हिसाब से। यानी कि अगर आपके 25 एकड़ है तो आपको 2500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी ज़मीन 25 एकड़ से लेकर 50 एकड़ के दरमियान है, तो आपको 300 रुपये पर एकड़ के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अगर आपकी ज़मीन 50 एकड़ से ज़्यादा है, तो आपको जितनी भी आपकी ज़मीन है उसको आप 350 से ज़रब दे के वो आपका टैक्स बनेगा। अच्छा, ये तो है ज़मीन की, अगर आप फसल काश्त कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर मैंने ये आपको बता दिया है। और अगर आपकी ज़मीन के ऊपर कोई बाग लगे हुए हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये आपका इरीगेटेड का जो है 500 रुपये पर एकड़ और अनइरीगेटेड का 250 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपने टैक्स देना होता है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अनइरीगेटेड तो का जो होता है वो डबल आप करते हैं, तो फिर वो एक इरीगेटेड के अगेंस्ट होता है।
इसको जो है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये है ज़मीन की बेस के ऊपर के वो किस तरीके से वो कैलकुलेट होता है। तो इसको मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो टैक्स है वो आपसे एडवांस भी टैक्स लिया जाता है, और ये बहुत ही जो है ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। आपको अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, मैं उसको जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मेल कर दूंगा। ये बहुत ही जो है वो आपको इसके लिए आपको इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। इसमें इवन एग्जांपल्स दी हुई हैं जो आपके लिए जो है समझने के अंदर आपको और ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको और दूसरा एरिया है कि हम किस तरीके से अगर एग्रीकल्चर इनकम की बेस, दूसरा तरीका है कि एग्रीकल्चर इनकम की बेस के ऊपर आपका जो है वो टैक्स लगता है। अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है तो आपको 5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। 80,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं है। 80,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने कहा हुआ है कि मेरी 1 लाख रुपये इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 1 लाख से लेकर 2 लाख है तो आपने 5,000 रुपये, जो ऊपर ये देखें 1 लाख का 5% 5,000 बनता है, 5,000 प्लस ये आपका 1 लाख और 2 लाख का जो डिफरेंस है, यानी कि इन 2 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख बचता है। 1 लाख का 7.5%। तो ये जो है ये अमाउंट एक्सीडिंग, ये देखें ये लिखा भी हुआ है कि 1 लाख से ज़्यादा। तो ये आपका जो टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और अगर आपकी जो इनकम है एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक है तो आपने 12,500 प्लस आपने 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा जितनी अमाउंट में से 3 लाख है तो 2 लाख 3 लाख के दरमियान 1 लाख का फ़र्क है। 1 लाख का 10% होगा, यानी कि 12,500 प्लस 10,000, ये आपका बन जाएगा 22,500 अगर आपकी 3 लाख रुपए इनकम है। और अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 22,500 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख। 3 लाख से ऊपर मसलन अगर किसी की 5 लाख इनकम है तो वो 2 लाख का 15% लेगा, तो ये बनता है आपका 30,000 रुपये। 30,000 प्लस 22,500 आपके ये बन जाएंगे 52,500 जो है आपका वो टैक्स बन जाएगा। तो आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जब भी आपने उधर जो है वो लिखना है तो आपने ये लाजमी ये लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे FPR ये वाले रेट्स के हिसाब से आपको टैक्स नहीं बताता। आपने जो है ये खुद ये कैलकुलेट करके जो है लिखना है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा टैक्स कम बनता है लेकिन आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा लिख दें तो बाद में सूबाई हुकूमत आपको अप्रोच करे कि आपने टैक्स कम जमा करवाया है या नहीं जमा करवाया हुआ। तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम जो है आपने बड़े ही ध्यान से लिखनी है। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एग्रीकल्चर इनकम को जो है इंदराज कैसे करना है। इसके लिए हम सबसे पहले डिक्लेरेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न पे जाना है आपने। नॉर्मल रिटर्न पे जाने के बाद आपने पीरियड पे क्लिक करना है और इधर 2019 जो है वो पे क्लिक करना है। ये देखें सिलेक्ट पे क्लिक किया, इधर आप एग्रीकल्चर के ऊपर इधर आप देखें एग्रीकल्चर, इधर आपने एग्रीकल्चर पे क्लिक करना है। इधर एग्रीकल्चर, इधर आप जो भी आप इनकम है, एग्जांपल आपकी अगर 2 लाख रुपए इनकम है, आप इधर 2 लाख रुपए लिख रहे हैं। अब वैसे 2 लाख रुपए पे मैंने जैसे आपको बताया कि 2 लाख रुपए पे आपका टैक्स बनता है ये 12,500 टैक्स बनता है। हम इधर लिख भी रहे हैं कि 2 लाख रुपये है, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करके नहीं बताएगा कि आपका इतना टैक्स बनता है। और इधर आपने जो है अगर 2 लाख रुपए इनकम है और आपने टैक्स अगर पे किया है तो अगर इधर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के आगे आप इधर जो है वो अमाउंट लिख भी देंगे। तो इसके अलावा आपने किसी जगह पे कुछ नहीं लिखना। वेल्थ स्टेटमेंट आप जैसे मैं पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं अपनी वीडियोस के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट बनाने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है वेल्थ स्टेटमेंट बनाना।
ये जो है तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत आसान है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के रिलेटेड जो है वो अपनी रिटर्न भरना है। इसके अंदर कोई आपको परचेजिंग नहीं लिखनी पड़ती, कोई आपको इसके अंदर सेलिंग्स नहीं लिखनी पड़ती, कोई आपको स्टॉक का नहीं लिखना पड़ता। आपने सीधा सीधा इधर एग्रीकल्चर इनकम के रिलेटेड जो है लिखना है, और इधर जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो आपने वो जो भी आपने दिया है वो आपने इधर लिख के इसको सबमिट करवा देना है। तो अगर नाज़रीन आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।